बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है सरगोदा यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो उनके एमए इंग्लिश पार्ट 1 के शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है, जो कि कंपलसरी होता है। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दी जाए ताकि कोई भी बच्चा हमारा फेल ना हो सके। तो पहले हमारे साबका जो लेक्चर थे उसमें हमने पोइट्री के शॉर्ट क्वेश्चन, ड्रामा और नावल के दिए हैं। आज हम अमेरिकन लिटरेचर का दे रहे हैं, इसके साथ ही फिर हम आपको प्रोज का भी शॉर्ट क्वेश्चन का लेक्चर देंगे। तो आज जो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जो माजी के पेपरों में आ रहे हैं, उसको हम टच कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यही चीज़ें पेपर में आपको आएंगी। और एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब आप पेपर देने जाएं तो बावुज़ू होके जाएं। जब आप बावुज़ू होके जाएंगे, इंशाल्लाह जो आपने तैयार की होंगी चीज़ें पेपर में आपको वही नज़र आएंगी। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डज लेविनिया हेट्स हर मदर। ये मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा से शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया है। लेवेनिया, व्हाई डज लेवेनिया हेट्स हर मदर। लेवेनिया अपनी माँ से नफरत क्यों करती है? इसका जो आंसर है, लेवेनिया हेट्स हर मदर, लेवेनिया अपनी वालदा से नफरत करती है। एज, क्योंकि शी इज़ नॉट सिंसियर, क्योंकि वो मुखलिस नहीं होती। सिंसियर के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन टू हर फादर, क्योंकि वो उसके बाप के साथ मुखलिस नहीं होती। एंड बिकम द काज ऑफ द डेथ ऑफ हर फादर, और उसके बाप की मौत का सबब बनती है। बेसिकली ये होता है कि इसकी जो वालदा है वो आदम, कैप्टन आदम के मोहब्बत का शिकार हो जाती है। बेसिकली वो उससे मोहब्बत करता नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बदला लेने के लिए मोहब्बत करता, चूँकि वो इसके वालिद का बेसिकली कज़न भी होता है। तो इसलिए इसकी कहानी लंबी है, तो मगर हम इस वक्त लंबी कहानी की तरफ नहीं आएंगे। तो वो उसका बदला लेने के लिए जो है ना, वो इससे मोहब्बत करता है ताकि इसके ख़ानदान को तबाह कर सके, क्योंकि उसकी नज़र में ये होता है कि यही फैमिली जो है उसके माँ बाप की तबाही का ज़िम्मेदार होती है। इसलिए वो सिर्फ़ बदला लेने के लिए जो है ना इससे मोहब्बत करता है। और इसी के मतलब अपनी मोहब्बत के हवाले से वो इससे प्यार का जतन जताकर और वो उसकी मतलब लेविनिया के बाप की मौत का सबब बनता है और अपने मकसद में वो कामयाबी होता है। देखें, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ पोइट्री। शायरी क्या होती है? व्हाट इज़ पोइट्री? पोइट्री इमिटेट्स लाइफ, शायरी ज़िंदगी की नकल करती है। एंड गिव्स एक्सप्रेशन थ्रू राइटिंग, और तहरीर के ज़रिए तासर देती है, और तहरीर के ज़रिए तासर देती है। ये है पोइट्री की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सैड मेमोरी ऑफ डॉर्कस। डॉर्कस की जो अफसुर्दा जो याददाश्त, मेमोरी, याद, वो क्या है? इसमें यह है, शी अटेंडेड 2 फ्यूनरल्स इन 5 days। उसने 5 दिनों में 2 वो जनाजों में जाती गई। 5 दिनों में 2 जनाजों में वो उसने शिरकत की। बट शी डिड नॉट शो एनी ग्रीफ ऑन हर फेस, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई गम ज़ाहिर होने ना दिया। यानी कि उसके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, बड़े करीबी जो लोग थे जिसके जनाजों में वो गई, मगर उसने फिर भी दूसरों को शो नहीं होने देना अपने अंदर का गम। तो ये है जी उसका जो उसकी अफसुर्दा मेमोरी, याददाश्त है वो। हु इज़ रिनाल्डी इन फेयरवेल टू आर्म्स। फेयरवेल टू आर्म्स में रिनाल्डी कौन होता है? ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होता है। हु सर्व्स एज एन आर्मी सर्जन, जो बहैसियत एक आर्मी सर्जन के काम करता है। इन फेयरवेल टू आर्म में, इन फेयरवेल टू आर्म जो आपका ड्रामा है अमेरिकन लिटरेचर का, तो ये है इसका जी आंसर। अब नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ अशबरीज विश इन द पेंटर। पेंटर में अशबरी की ख्वाहिश क्या होती है? अशबरी विशेज टू पेंट द सी। अशबरी
समुंदर की तस्वीर खींचने की, यानी कि समुंदर की तस्वीर बनाने की ख्वाहिश करता है। अजमली समुंदर की तस्वीर बनाने की ख्वाहिश करता है, बट द पीपल अराउंड हिम, लेकिन इसके इर्द गिर्द के लोग गो अगेंस्ट हर वेरी विश, हिज वेरी विश, उसकी इसी ख्वाहिश के खिलाफ होते हैं। लेकिन उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी इसी ख्वाहिश के खिलाफ होते हैं। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में ही हैज़ टू विड्रा हिज विश ऑफ पेंटिंग द सी, उसे समुंदर की तस्वीर बनाने की अपनी ख्वाहिश से पीछे हटना पड़ता है। क्यों? चूँकि उसके इर्द लोग नहीं चाहते कि वो समुंदर की तस्वीर बनाए। वो लोग कहते हैं कि ये तो पागल है जो समुंदर की तस्वीर बना, आज तक तो किसी ने समुंदर की तस्वीर जो है वो मटेरियल थिंग की बनती है, और ये समुंदर की तस्वीर कैसे? तो इसके बाद इसलिए जो है ना, वो जब उसके माइंड के अगेंस्ट लोग जाते हैं तो वो अपना जो आइडिया है समुंदर की तस्वीर का वो फिर वो विड्रा कर देता है। नेक्स्ट देखें, व्हाट डज ओ कैप्टन माई कैप्टन मीन? ओ कैप्टन माई कैप्टन का से मुराद क्या है? आंसर, ओ कैप्टन माई कैप्टन वाज रिटन बाय वाल्ट विटमैन। ओ कैप्टन माई कैप्टन जिसे वाल्ट विटमैन की तरफ से लिखा गया था, इन दी ऑनर ऑफ इब्राहिम लिंकन, इब्राहिम लिंकन के एजाज़ में, व्हेन ही वाज किल्ड या मर्डर, जब उसे कत्ल किया गया। और आप जानते होंगे इब्राहिम लिंकन बेसिकली अमेरिका का ये प्रेसिडेंट भी रहा है, और ये बहुत ही नाइस आदमी था, मुखलिस था। तो इसलिए इसके एजाज़ में फिर ये जो लिखी गई थी कहानी। नेक्स्ट जो इसका हमारा जो क्वेश्चन है वो, व्हाट डज रेन सिंबलाइज इन फेयरवेल टू आर्म? फेयरवेल टू आर्म में बारिश किस चीज़ को इलामती तौर पर ज़ाहिर करती है? रेन सिंबलाइजेज डेथ इन फेयरवेल टू आर्म्स। बारिश फेयरवेल टू आर्म में मौत को इलामती तौर पर ज़ाहिर करती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइस इन फेयरवेल टू आर्म? फेयरवेल टू आर्म में प्राइस का क्या किरदार होता है? प्राइस पादरी को कहते हैं। प्राइस सिंबलाइजेज डिवाइन लव टू सर्व मैनकाइंड। प्राइस इंसानियत की खिदमत करने के लिए, डिवाइन लव आसमानी मोहब्बत यानी कुदरत की मोहब्बत को इलामती तौर पर ज़ाहिर करता है। तो हमारे ये जो 8 क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है कि ये आपके पेपर में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इसके साथ फिर हम प्रोज के कराएंगे और कोशिश करेंगे मज़ीद जो पेपरों तक आपको सपोर्ट देते जाएं। जो चीज़ें पेपरों में आपको सपोर्ट कर रही होंगी, इंशाल्लाह उसके बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अवेयरनेस दें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो इजीली इम्तहान को पास कर सकें। तो बाकी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को देखते रहें। हमारे दो चैनल हैं, ये तलीम पॉइंट, और इसके साथ हमारा एक चैनल और चल रहा है प्रोफेसर तनवीर टिप्स। उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ग्रामर के हवाले से, और ताकि बच्चों की ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो, उसमें हम मुख्तलिफ टेक्निक्स बता रहे हैं सेल्फ राइटिंग के हवाले से। अगर आप उसको वॉच करते जाएंगे तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप एक अच्छे ट्रांसलेटर बनेंगे, और जो बच्चा खुद से लिखना जानता है वो एक एक दिन में MA की तैयारी कर सकता है। चूँकि कंसेप्ट लें, जब कंसेप्ट आपको क्लियर है और अगर आप लिखना जानते हैं तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। हमारा अलमिया ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हर मौके पर हर चीज़ को रट्टा लगाते हैं, लगाते क्या उनको लगवाया जाता है, इसलिए उनकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। ये वजह है बच्चों के फेल होने की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।